ने इस बच्ची को उस मुकाम पर पहुंचाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उस परिवार को जिसने इतना सपोर्ट करके इस बच्ची को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आगे चल के वो बच्ची इस क्षत्रिय युवक संघ की तरफ से इस बच्ची को जिस संगठन बने हुए हैं जिनकी संख्या 100, 200, 400 है, लेकिन वो उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष लिख के फोटो लगा के केवल उसका एक दिखावा भर कर रहे हैं। लेकिन ये संगठन 19 दिन 20 दिन का बना हुआ संगठन है और इससे 2-3 हजार लोग जुड़ चुके हैं और ये जमीनी स्तर पे कार्य करने वाला संगठन बनेगा। इस बात के लिए मैं आप लोगों के सामने एक प्रण लेता हूं कि सब जितने जुड़े हुए हमारी कोर कमेटी के सदस्य हैं, हम लोगों ने आपस में वादा। ये होनहार बच्चे ये हमारे भविष्य के कर्णधार हैं। इनको ही सजोने और संवारने में जो हम समय देंगे, आने वाला इतिहास हम लोगों का यही बनेगा। यही बच्चे इतिहास बनाएंगे। मैं अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है इन बच्चियों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। यह क्षत्रिय युवक संघ यह घोषणा करता है और इसका उद्देश्य भी यही है कि जो भी बच्ची अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को करेगी और कहीं आर्थिक अभाव में उसके शिक्षा आज पावन गुरु गोरक्षनाथ बाबा के गोरखपुर धाम में क्षत्रिय एकता बनाने का जो हम लोग सोचना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, क्षत्रिय की और क्षत्रिय समाज का उत्पीड़न, यह दोनों विषय पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है जो क्षत्रिय समाज अब जागने का कार्य कर रहा है। हमने बहुत बनाया संगठन और संगठन कितना चल रहा है यह आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। आज नहीं कहना चाहिए, आज एक हफ्ते से हमारा 3रा स्थान चेंज हो रहा है, 2 स्थान चेंज हुआ है। मैं अगले को बता देना चाहता हूं वो अपने होश में आ जाए, नहीं तो क्षत्रिय समाज उसको इतना दौड़ाएगा, वो खुद अपना पहचान भूल जाएगा किस समाज से हम हैं। कसम खा रहा है, मैं ग्राम रामपुर का होके मैं कसम खा रहा हूं, सब क्षत्रिय से कसम दिलाना भी चाह रहा हूं। मैं हर गांव से हर लोगों से 10 लोगों का जोड़ने का कसम खाता हूं। आप भी खाइए। आज हम लोग जो दौड़ रहे हैं यह नौबत नहीं आएगा, खाली 1 साल आप दीजिए। मैं पहले भी बोला था, बांसगांव में बोला था, बेला में भी बोला था, 1 साल में आपसे प्रशासन कतरी काट के जाएगा, जिसकी साई का वादा है। मैं झूठा आश्वासन मेरा समाज नहीं देना चाहता। 1 महीने का एक कार्यक्रम है, बहुत कार्यक्रम हुआ, अभी क्षत्रिय समाज की बेटियों को सम्मानित नहीं किया है। आज आपके सामने जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं। आज हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं उनका अन्याय बंधन सब करता हूं, नमन भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं। जो गाड़ी से कहीं गलती भी निकल जाता है उसको अपना छोटा बालक समझ के माफ करेगा। क्षत्रिय समाज आज बना, किस विषय पे बात करना है वह विषय आप जान लीजिए। क्षत्रिय समाज का उत्पीड़न, क्षत्रिय समाज का विकास न होना, बहन बेटियों का कहीं शोषण होना, स्वास्थ्य में कहीं दिक्कत आना, शिक्षा में दिक्कत आना, रोजगार की दिक्कत आना, आखिर क्यों? हमारे लोग बड़े बड़े स्थानों पे बैठे हैं, थोड़ा भी ध्यान दे देंगे, थोड़ा भी दिमाग लगा देंगे, कल मैं जिस पोजीशन पे बैठाऊंगा परसों वो हमारा क्षत्रिय समाज के लिए वह एक पेड़ का काम करेगा। और सोचिए, मजबूर मत होइए, सोचिए, खाली सोचिए, समय मिले तो खाली सोचिए क्षत्रिय समाज के बारे में। यही क्षत्रिय सबको लेकर चलता था, सबको आज भी लेकर चल रहा, हर गांव में लेकर चल रहा है। उत्पीड़न होता है, यही क्षत्रिय 1500 देता है, कहता तुम दबा करा लो, तुम्हारी व्यवस्था में देख रहा हूं, तुम्हारी बिटिया की शादी हो रहा है, यही क्षत्रिय 1 लाख रुपया देता है, 10,000 रुपया दे देता, कहता लो। हमारे क्षत्रिय में भी गरीब परिवार है, शोषण हो रहा है, अगल बगल हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा। आज क्षत्रिय समाज जो बना है, आप लोग खाली थोड़ा सा साथ दीजिए,
जो लोग हम लोगों को कमजोर कह रहे हैं, अरे यहां तक कि एक व्यक्ति कह दिया जिसको हमको इसी समाज से भेजा हो, अपने लिए भेजा था, वो कुकुर मुत्ता कह दिया छत्री समाज को। मैं बता दे रहा हूं, उसका नाम लिंगा में गोरखपुर से उसकी औकात दिखाएगा विश्वजीत शाही, जो बोल नहीं पड़ेगा 1 घंटा मंच पे, वो कह रहा है कुकुर मुत्ता है छत्री समाज, तुमको दिखाएगा, तुम फिर कराओगे इसी समाज में। मैं बताऊंगा छत्री समाज क्या होता है। छत्री समाज कुकुर मुत्ता है कि पानी है कि एक बहाव है कि सैलाब है, तुमको उस समय सैलाब नजर आएगा छत्री। आज वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मानवता और दिमाग समाज में नहीं घुसा, समाज में विकास नहीं किया, इसलिए वो डर रहे हैं। और जो मजबूती से काम करता है, जमीनी स्तर का काम करता है, वो कभी निडरता से रहता है, डरता नहीं है, काना इसी तरह टाइट करता है। आज क्षत्रिय समाज में जो संगठन बना है, जितने हम लोगों के कार्यकारिणी में है, जितने आप लोग हैं, ये सब क्षत्रिय समाज एकता जिंदाबाद का नारा लगा के उद्घोष करे हर जगह। अब सब क्षत्रिय के अभिभावक है, व्यवस्थापक है, संस्थापक है, शुभ चिंतक है, तभी हम जाके मजबूत होंगे, हम हर क्षेत्र में मजबूत होंगे। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, अपनी सोच को सुदृढ़ करिए, व्यवस्थित करिए। हम लोगों का सोच है, किसी भी गांव में बहन बेटियां जैसे शादी नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था कमजोर है, आप क्षत्रिय समाज को आदेश दीजिए, आदेश दीजिए, पूछिए मत आदेश, बाबू ये समाज में काम करना है, क्षत्रिय समाज क्या मदद करता है, हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। जिस भाई को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, ये क्षत्रिय समाज संकल्प लेता है, उस बच्चे को शिक्षा दिलाने का भी काम किया जाएगा। उसको पैसे आ रहा है तो पैसा भी दिलाने का क्षत्रिय समाज काम करेगा। किसी का स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, कहीं कमजोर स्थिति में है, ये क्षत्रिय समाज संकल्प लिया है, उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। मैं यहां तक कहता हूं, तमाम गांव के लोग आए हैं, हर गांव में बेरोजगार है, हमारी माताएं बहनें पढ़कर कुछ करना चाहती है, सिलाई का काम करना चाहती है, ब्यूटिशियन का काम करना चाहती है, अन्य प्रकार के काम करना चाहती है। मैं बता रहा हूं, आपके सारी व्यवस्थाएं हैं, आप आदेश करिए, उनका आधार कार्ड लीजिए, मैं व्यवस्था गोरखपुर से करवाता हूं, 15 दिन का ट्रेनिंग है, यथासंभव प्रयास करके उनको रोजगार की समस्याएं दूर करा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मुझे चलना है। आप गांव से निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ जानकारियां हो रही हैं, समय बिता दे रहे हैं, वो टाइम निकल रहा है, अब ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। जब गांव से हमारे क्षत्रिय समाज में हमारे लोगों से जुड़ेंगे, वो सारी जानकारियां आपको व्हाट्सएप से मिलता रहेगा, इसलिए आपको जागने की जरूरत है। आप आज संकल्प लीजिए, हम जाके घर पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, 10 क्षत्रिय को इससे जोड़ेंगे, यह संकल्प बहुत। आपके इस गोरखपुर जनपद में उज्जरपाड़ गांव के मूल निवासी और लगातार 7 बार उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल टीम में प्रतिनिधित्व कर चुकी हूं। मैं यह सम्माननीय मंच पर उपस्थित सभी लोगों का नमन करती हूं। मंच पर उपस्थित हमारे प्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस कार्यक्रम के सभी लोगों का लोकप्रिय मुख्य अतिथि महोदय जी का उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन और नमन करती हूं। आज के इस कार्यक्रम में बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, ठाकुर समाज के प्रथम क्षत्रिय राजपूत है, उन्हें संसार के प्रथम क्षत्रिय होने का गौरव प्राप्त है। क्षत्रिय वीरता का एक प्रतीक है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, राजपूत हूँ, राजपूतों का अभिमान हूँ, संस्कारों में जीती हूँ और मर्यादा में रहती हूँ। क्षत्रिय हूँ, महावीरों की क्षत्रिय मान हूँ, वीरांगना हूँ, पर सूरवीरों की संतान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री शिवशंकर सिंह जी, मैं आपका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच श्री सतीश सिंह जी, श्री वीरेंद्र चंद जी, श्री प्रेम शंकर सिंह जी, श्री भगवती स्वरूप सिंह जी, श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री अमित शाही जी, आप सभी का मैं हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पूरे क्षत्रिय समाज का भी मैं एक बार हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं।
मित्रों, हमारा समाज अभी हर्षवर्धन भाई ने और शाही जी ने कहा कि किसी ने कहा कि कुकुरमुत्ता, हमको लगता है उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में ही अंतर है, तभी अपने जाति समुदाय के लिए इस तरह की बात करता है। क्षत्रियों ने तो अवतारों ने जन्म लिया है और कहा भी गया है अवतारों की यह कुलेधरा, आदर्श उतारे जाते हैं, मानव यदि मानव बन जाए तो चरण पखारे जाते हैं। मित्रों, राजपूत कभी डरता नहीं है और जुल्मों सितम के सामने कभी झुकता भी नहीं है। और सुनिए, हमारा संघर्ष आज से नहीं है, ये हाथ सुरक्षार्थ भी उठा है। अगर कोई अत्याचारी हुआ तो उस हाथ को, ये हाथ उसके बध के लिए भी उठा है। और कहा भी है कि जुल्म कंजर्फ सहते हैं, कंजर्फ माने कायर होता है, जुल्म कंजर्फ सहते हैं, बहादुर डरा नहीं करते, मौत की डर की होती है, शेरे दिल मरा नहीं करते। इसलिए आप कभी भी राजपूत यदि उसके ब्लड में ही अंतर है तो डर को स्वीकार करेगा, वो मौत को स्वीकार करता है, कभी झुकना स्वीकार नहीं करता। और मैं आपको कहता हूं कि हमारा समाज उसके ब्लड ग्रुप में है, शक्ति उसके ब्लड में है। हमारे समाज को जरूरत है केवल संभल के चलने की, हमारे अंदर ऊर्जा भी है। और मैं ये चीज निवेदन करता हूं आपको कि हमारा समाज समृद्धशाली है, गौरवशाली इतिहास तो हमारा पहले से है। हम हर विषय में जब अपना प्रेस्टीज किसी चीज पर दांव पर लगा देते हैं, ये ठीक नहीं है। हम करेंगे, अपने स्वाभिमान के लिए भी लड़ेंगे, समाज की अपनी रक्षा के लिए लड़ेंगे। ये राजपूत समाज दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों के लिए ये दान खड़ा करता है, अपने समाज के लिए अगर करेगा तो वो निश्चित तौर पर हमारा समाज भी अपना लक्ष्य संधान करेगा। और सुन लीजिए, विकल्प तब होता है, संकल्प बार बार तब लिया जाता है जब कोई विकल्प होता है। आपको मैं बता दूं कि अगर हम संगठित नहीं हुए तो हमारे सामने विकल्प है ही नहीं। हमको संगठित होना ही होगा। और हमारी एक खासियत है, क्योंकि ब्लड में भी है सिंह कभी, लेकिन हमें आज का जो लोकतंत्र है उसमें हमको संगठित होना ही पड़ेगा। और हमारा गौरव, लेकिन एक दुर्भाग्य और भी है हमारा कि जो हमारे ऊंचे नहीं कहता, लेकिन अपने ही लोग जब जाते हैं ऊंचाई पर और जब अपनों को भूल जाते हैं, सबसे ज्यादा उसी समय कष्ट उसी समय होता है। और बिंदु जी ने कहा है कि गगन चुंबी आज बौने हो गए, गगन चुंबी आज बौने हो गए हैं, सिंह सावक आज छौने हो गए हैं, स्वार्थपरता ने गिराया आदमी को, आज हम कितने घिनौने होंगे। हमें जरूरत है ऐसे लोगों से मुंह मोड़ने की, क्योंकि हम रुकने वाले ना। तो सुनिए कि जो अगल बगल के ऐसे लोग कह देते हैं उल्टा सीधा अपने समाज पर, तो उनसे पहले सम्मान से कहिए। मैं कहना चाहता हूं कम शब्दों में ही कि भूला है पड़ोसी तो उसे प्यार से कह दो, भट अगर उस पर भी सुधरे न सुधरे तो वही बात जो मुख से कहा है तलवार की फांसी। कभी भी आप जान लीजिए बढ़ेंगे, और समय सबसे बलवान होता है। आपको मैं बता दूं, आज समय है, हमको चलना ही पड़ेगा, अपने समाज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो लक्ष्य संधान आपने किया है हर्षवर्धन जी और पूरी टीम को एक बार मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूं कि आपने जो लक्ष्य बनाया है ये बहुत सार्थक है। विचारों का करते थे, लेकिन समाज उद्धार की बात अगर करेंगे, अपने समाज के लिए का काम करेंगे तो हमारा समाज विकसित होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आप निराश मत होइए, हतोत्साहित मत होइए। हम चाहेंगे तो परिणाम बदल देंगे, हम चाहेंगे तो चलेंगे, रास्ता उधर बना देंगे। ये हमारी क्षमता है।
हम कभी भी समाज में, अभी गांव से हम लोग सभी लोग जुड़े हैं, गांव में दीन दुखिया गरीब होता है, उसकी मदद करने के लिए हम रूप में हूं। क्या हम अपने समाज के लिए नहीं हो सकते? हमको अपने समाज के लिए भी है, जो जितनी हैसियत रखता है उतनी व्यवस्था में मदद करे, ये समाज पल्लवित पोषित होने से कोई। इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का में टूटे वो संकल्प नहीं। आप लोग हर मार्ग पर चलने वाले हैं, आप लोग किसी को समझने वाले नहीं है। अपने सामने आप अपनी रास्ता बनाते हैं, आप लोग कहते हैं मिटान पाई ना दिखाई, मिटान पाई ना दिखाई कानून तराजू से तहस लहस नहीं कर सका 200 साल तक अंग्रेजों का अत्याचार जिसे आप लोग हम लोग की यही हार्दिक इच्छा है कि आप लोग संगठित रहे, संगठन को आगे ले चले, संगठन में निरंतरता लाए, संगठन टूटने न पावे, संगठन ऐसे चलती रहे। संगठन का कोर कमेटी के मेंबर्स, बहुत बहुत बधाई दूंगा कोर कमेटी के मेंबर्स को, जिन्होंने इतने कम समय में इतना एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका इतना बड़ा ताकत आज दिखा रहा है। और सामने जिन भी बैठे हुए हैं लोग, सारे लोग साथियों, कहना इतना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ग्राम तेनुआ में बैठक हुई थी और जिसमें मैंने बोला था कि अभी ये संगठन नया है और कई संगठन और भी हैं क्षत्रियों के, बट आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पनप नहीं पाते, है ना। ये हमारा दुर्भाग्य है और हम जो भी कहें, बट उस दिन मैंने बोला था कि इतने अच्छे वक्ता हैं। मैं इस संगठन में जब आया, मतलब वहां पे तेनुआ में अभी कुछ ही दिन पहले, ये बहुत आगे जाएगा। उस दिन मैंने एक शपथ की भी बात कही थी कि हम जो है सबसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन एक दिन देश पे राज करेगा। तो उसकी ताकत की बात बता रहा हूं। आज बहुत सारे साथियों ने बोला कि 3 बार ये मीटिंग चेंज हुई है ना, और अच्छा नहीं लगा। पर मैं अगर व्यक्तिगत बोलूं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। केवल 20 से 25 दिन पुरानी अगर कोई संगठन है, उसके मीटिंग को अगर 3 बार कैंसिल कराया जा रहा है, जबकि अभी तो शैशवावस्था में होती है, यानी उसकी ताकत का एहसास सबको हो चुका है। सिर्फ 25 दिनों में अपनी ताकत का एहसास कराना ये मामूली बात नहीं है। और इसीलिए मैं आज फिर बोलता हूं, ये संगठन बहुत आगे जाएगा, देश में एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करेगा और बहुत सारे आयाम खड़ा करेगा। बाकी क्षत्रियों की बात हो रही है तो अभी बहुत सारे आक्रोश हैं। मैं बहुत कुछ सोचा था, बट बहुत संक्षिप्त करके कुछ बातें बोलूंगा, है ना। पहला तो ये कि आज आप देख रहे होंगे कि आक्रोश चारों तरफ फैला हुआ है। हम लोग भी बातें कम कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर आक्रोश ज्यादा है कि हमें कहीं कहीं हाशिए पे डाला जा रहा है, हमें कहीं कहीं जो हमारी इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत नहीं मिल रही है। तो छोटी छोटी 4 चीजें बताऊंगा कि आप सब लोग जानते ही हैं, बट एक रिपीट है। गुजरात में आपने सुना होगा कि एक थे जो वहां के सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं किया देश की आजादी में। उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और उन्होंने रोटी भी उनके साथ खाई और बेटी भी ब्याही, रोटी बेटी का भी साथ रखा। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। हाँ, तो बहुत ही नाम नहीं मैं जानबूझ के ले रहा हूं, बट बहुत ही उसका विरोध हुआ। और जब करणी सेना के अध्यक्ष गए
एयरपोर्ट पे गांधीनगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी पगड़ी उतार ली गई। तो सारे राजपूत समाज में आक्रोश होना स्वाभाविक है कि नहीं है? एक दूसरा एक व्यक्ति की बात बता रहा हूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। वो बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहला ऐसा शख्स था जो जेएनयू में 57 साल के इतिहास में पहली बार निर्दल अध्यक्ष बना। अभी वो सिर्फ 26 साल का है। मैं ये बता रहा हूं कि ठाकुरों के अंदर कितनी ताकत है ना? उन्होंने टिकट मांगा कि अब तो मैं इतना वो हुआ, ये 2019 में वो अध्यक्ष बने, 2023 में उन्होंने टिकट मांगा राजस्थान के चुनाव में, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। शिव क्षेत्र से उन्होंने निर्दल लड़ा और अपने अलावा बाकी सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। उनके मीटिंग्स में लाखों लोग जाते हैं। अभी उन्होंने फिर लोकसभा का टिकट मांगा, लोकसभा का टिकट नहीं मिला और वो बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनको हराने के लिए बागेश्वर बाबा से लगाए, और मैं सारी की सारी मशीनरी लगी हुई है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, खली तक गए हैं, सन्नी देओल तक गए हैं, एक निर्दल व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है? वो अपनी सभाएं गुजरात में भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, और भी जगहों पे कर रहे हैं। जो लोग बाड़मेर के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत ही व्यापक तरीके से अपना वो बनाया है, समर्थन बनाया है। लाखों लोग उनके सभाओं में इकट्ठे होते हैं। और पिछली बार मैंने एक बात बोली भी थी कि चमत्कारिक व्यक्तित्व की जरूरत है हर जगह पे, है ना? यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हैं। तीसरा एक घटना बताऊंगा। आजकल आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि वहां भी बहुत सारी चीजें कह दी गई ठाकुर समाज के लिए सांसद जी द्वारा। और वहां पे एक है ठाकुर चौबीसी। जैसे खाप पंचायत है जाट लोगों का, वैसे क्षत्रियों का ठाकुर चौबीसी है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग सदस्य हैं। उन लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगाया कि हम जो है जिसे सही समझेंगे उसे वोट देंगे, और उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है, आपको पता होगा। तो संगठन जो है अपनी ताकत को कहां तक लेके जा सकता है ना? और अगर मैं उत्पीड़न के लिए बोलूं तो बहुत सारे नेतागण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं और आज उसको जाट लैंड बोलना है। आपने सुना इस चीज को? जो चीज पहले कभी नहीं कही गई थी। आपका दिल्ली एनसीआर में हमारे राजा थे मिहिर भोज, परिहार वंश के थे। आप लोगों ने इतिहास भी पढ़ा होगा, प्रतिहार परिहार ये सब क्षत्रिय होते थे। उनको आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर में गुर्जर सम्राट बोला जाता है, और जगह जगह मूर्तियां लगा दी गई हैं और उस पर लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। तो कहने का मतलब क्या है? ये सही समय है जागने का। अब अगर हम नहीं चेतेंगे तो हम शायद आगे कभी भी नहीं चेत पाएंगे। आज की तारीख में एक समाज जब इकट्ठा होता है, मैं कहता हूं अगर कोई जाट लैंड बोल दिया कहीं पे, तो कल को कहीं का हो सकता है कि निषाद लैंड भी हो जाए, कोई और लैंड हो जाए।